तो लास्ट क्लास में हम समझ चुके हैं गुड्स की जनरल एंट्री के बारे में, कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने गुड्स की ट्रांजैक्शंस को, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब बात करते हैं एसेट की। ठीक है, आइए बात करते हैं एसेट की। देखो एसेट के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि परचेज और सेल अकाउंट यूज नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज होगा। तो यहां पे चाहे एसेट की परचेज हो रही है या सेल्स, जो भी एसेट का नाम है वो इंडिविजुअल नेम ही यूज होगा। आई बात समझ में? चाहे मैं इसको कैश पे परचेज कर रहा हूं या मैं क्रेडिट पे परचेज कर रहा हूं, सिमिलर चलेगा, पर परचेज और सेल्स की जगह यूज हो जाएगा मेरा एसेट अकाउंट ही। तो आइए एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं। सबसे पहले मेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाती है परचेज्ड मशीन फॉर कैश। कैश में मैंने मशीन को परचेज किया, मैंने एब्रीवेटिव फॉर्म लिखी है मशीन की। तो आइडेंटिफाई करो दो अकाउंट, पहला मेरा मशीन अकाउंट हो गया जो कि एक एसेट अकाउंट है, दूसरा मेरा हो गया कैश जो कि ऑल्सो एक एसेट है। दोनों मेरे रियल अकाउंट है। हाँ जी, तो रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा मेरा क्या, एक एसेट आ रहा है दूसरा एसेट जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया क्या है मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू, गया क्या है मेरा कैश, कैश अकाउंट। आई बात समझ में? फॉर्मेट हम देख चुके हैं, उसी फॉर्मेट में हम इसको ढालना सिखा देंगे आपको। पहले आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं अकाउंट कौन कौन से हैं और जनरल एंट्री बन क्या रही है। अभी तो हमने अमाउंट के बारे में भी बात नहीं की है। चलिए एक और देखते हैं सर। सेकंड, परचेज्ड मशीन फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट। साथ में ना भी लिखता क्रेडिट तो भी काम चल जाता, हम अज्यूम कर लेते क्योंकि वो है ही क्रेडिट पे। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। तो मेरा यहां पे फर्स्ट अकाउंट हो गया मशीन जो कि एक एसेट अकाउंट है यानी रियल अकाउंट। यहां पे हो गया सेकंड अकाउंट मेरा मिस्टर बी जो कि एक पर्सनल अकाउंट है। दोनों के रूल लगा देते हैं। देखो मशीन तो मेरे पास आई है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिट टू। अभी मशीन दी किसने, मिस्टर ए। मिस्टर ए मेरे क्या है, गिवर है, तो मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट द गिवर। आई बात समझ में? ये हो गई मेरी। अब ये मिस्टर ए अगर आपको यहां पे लिखा होता ऑन क्रेडिट, नाम भी मेंशन ना होता, तो आप उसकी जगह यूज कर सकते थे वेंडर अकाउंट। कोई तो वेंडर होगा, नाम गिवन ना हो तो वेंडर अकाउंट भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप क्रेडिटर अकाउंट भी यूज कर सकते हो क्योंकि क्रेडिट पे आया, नेम गिवन ना हो तो। चलो आई बात समझ में? तो ये हो गई मेरी एसेट की परचेज की बात। अगर मुझे एसेट सेल करना हो तो सिमिलरली अब एसेट चला जाएगा मेरा सोल्ड मशीन फॉर कैश। कैश में मैंने मशीन को बेच दिया, मशीन चली गई। मेरा पहला अकाउंट हो गया मशीन, सेकंड अकाउंट हो गया कैश। दोनों ही मेरे एसेट अकाउंट है, मतलब मेरे रियल अकाउंट है। लगा देते हैं रूल, कैश आया है कैश डेबिट हो जाएगा, कैश आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और मशीन जा रही है टू मशीन अकाउंट। ठीक है, ये हो जाती है मेरी जनरल एंट्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एसेट को बेच दिया मैंने कैश में, काम खत्म। बात करते हैं आगे एक्सपेंसेस की। किसकी? एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस मेरे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, हमें पता ही है ये बात, और नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अब एक्सपेंसेस कोई भी हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो रेंट हो, या वो मेरी सैलरी हो, अगर मैं कुछ भी पे कर रहा हूं तो मेरे एक्सपेंसेस ही पे कर रहा हूं। एग्जांपल ले लेते हैं तीनों का एक एक। चलिए, पेड रेंट, रेंट पे किया। ठीक है, अब पे किया है तो कैश में किया होगा, पहला अकाउंट मेरा कैश, दूसरा मेरा रेंट यानी मेरा एक्सपेंस। तो एक्सपेंस मेरा डेबिट होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्योंकि कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गई एंट्री। सेकंड, अगर मैं बात कर रहा हूं वेजेस की, पेड वेजेस, तो रेंट की जगह जस्ट वेज आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा, रेंट की जगह यहां वेजेस आ जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रेंट पे नहीं किया, पेबल है। ठीक है, अभी मैंने मार्च का रेंट, मेरे बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, मार्च का रेंट पे मैं अप्रैल में करता हूं, पर 31 मार्च तक वो मार्च का रेंट पेबल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। रेंट पेबल फॉर मंथ ऑफ मार्च, पे तो नहीं किया है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। एंट्री हो जाएगी बेटा, एक्सपेंस तो बुक करूंगा ही, साथ साथ रेंट अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट डेबिट टू। अब मुझे अपनी एक लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है जो कि बन जाएगी मेरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी रेंट पेबल अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट। एक मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है और हमें पता है लाइबिलिटी इंक्रीज कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। आई बात समझे, मॉडर्न अप्रोच में हमने देखा है। अगर वेजेस होता तो इसकी जगह वेजेस भी सिमिलर एंट्री हो जाती है, वेजेस के लिए वेजेस टू वेजेस पेबल, सैलरी होता तो सैलरी टू सैलरी पेबल, वेजेस टू वेजेस पेबल। आई बात समझ में, अकाउंट। ठीक है, ये ऐसे बनती है मेरी जनरल एंट्रीज एक्सपेंसेस के लिए। एक बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या होता है बेटा, जो भी ओनर ऑफ द बिजनेस है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए या तो कैश या गुड्स विड्रॉ किए होंगे बिजनेस से। कैश की बात कर लेते हैं पहले। कैश अगर विड्रॉ किया है, देखो फर्म के लिए तो हो गया वो एक्सपेंस, तो ड्राइंग मेरी एक्सपेंस होगी, एक्सपेंस मेरा डेबिट होगा। ठीक है, और कैश चला गया फर्म से तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि एक्सपेंस मेरा हो रहा है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, और कैश मेरा जा रहा है तो डेबिट व्हाट गोज आउट। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर यही होती मेरी गुड्स की ड्राइंग्स, गुड्स की फॉर्म में होती तो बेटा मेरी गुड्स यानी परचेज कम हो जाती, ड्राइंग्स तो सिमिलर रहती, ड्राइंग्स अकाउंट यानी एक्सपेंस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। यहां पे कैश की जगह आ जाता है गुड्स के लिए क्या यूज करते हैं हम, परचेज को कम कर देते हैं टू परचेज अकाउंट। आई बात समझ में, तो ये हो जाती है मेरी जनरल एंट्रीज फॉर परचेज एसेट्स के लिए, सेल ऑफ एसेट के लिए और ड्राइंग्स के लिए। आई बात समझ में, और साथ साथ हमने एक्सपेंसेस के बारे में भी देखा। आई बात समझ में, ये है मेरी जनरल एंट्रीज। कीजिए क्वेश्चंस, बात करते हैं आगे।